ये कहानी शुरू होती है एक कार मैकेनिक से जिसका नाम ग्रे है, जो अपनी गैराज में एक कार की मुरम्मत कर रहा होता है। ये कार उसके एक रेगुलर कस्टमर की है और आज उसे ये कार उसके कस्टमर को वापस करनी थी। जब ग्रे गैराज बंद करता है और ये कार मालिक के हवाले कर देता है तो उसकी बीवी आशा अपनी एआई ऑटोमेटिक कार में वहां आ जाती है। आशा के पास जो ऑटोमेटिक कार थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी। ये कार सिर्फ उस शख्स के जिसके हाथ में स्टीयरिंग होता है आवाज़ के पैगाम पर उसके मुकाम तक पहुंचा देती थी। मगर ग्रे को एआई टेक्नोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो ये मानता था कि ये रोबोटिक मशीनें मुस्तकबिल में इंसानों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं। मगर दूसरी तरफ ग्रे की बीवी आशा एक बहुत बड़ी एआई कंपनी में काम करती थी। इन दोनों के सोचने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था, फिर भी वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ग्रे अपनी बीवी आशा से कहता है, चलो आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा। मेरा एक रेगुलर कस्टमर है जिसकी कार मैंने मुरम्मत की है और अब मुझे उसकी कार वापस करनी है। आशा पहले वहां जाने से इनकार कर देती है, मगर ग्रे के बार बार की जिद के बाद वो मान जाती है। मगर ग्रे को नहीं मालूम कि आशा को वहां ले जाकर वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़ी गलती कर रहा है। उसके बाद दोनों उसी कस्टमर की कार में बैठकर उसके घर की तरफ रवाना होते हैं और आशा की ऑटोमेटिक कार भी उनका पीछा कर रही होती है, ताकि जब ग्रे अपनी कार कस्टमर को हवाले कर दे तो ये लोग अपनी ऑटोमेटिक कार में घर वापस जा सकें। वहां पहुंचकर ग्रे अपनी बीवी का तारुफ आरून नामी आदमी से कराता है। फिर ग्रे की बीवी उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि आरून बहुत बड़ी टेक कंपनी का मालिक था। उसकी कंपनी एआई ऑटोमेटिक चीज़ें बनाती थी। यहाँ आशा अपने शौहर ग्रे से कहती है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे आरून से मिलवाने जा रहे हो। हकीकत में आरून ग्रे का रेगुलर कस्टमर था, मगर यहाँ हम देखते हैं कि आरून की नेचर थोड़ी अजीब थी। उसे ये भी नहीं आता था कि जब वो किसी से मिलता है तो किस तरह मिले। आशा आरून से कहती है, मैं भी एक एआई टेक कंपनी में काम करती हूँ जो जल्द ही अपनी आपकी कंपनी के बिल्कुल साथ होगी। जिस पर आरून मुस्कुराकर कहता है, ये कभी नहीं हो सकता, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्यों। और फिर आरून उन दोनों को अपनी लैब में ले जाता है। वहाँ आरून उनको एक खास चिप दिखाता है जो उसने खुद बनाई थी, जो कि एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप थी, और उसने इस चिप का नाम स्टेम रखा था। वो कहता है कि ये चिप कुछ भी कर सकती है क्योंकि उसके पास बहुत ताकतें हैं और किसी ने उससे ज़्यादा होशियार जहन कभी नहीं बनाया। इस इजाद को देखकर ग्रे और उसकी बीवी इलेक्ट्रिक कार में घर वापस आ रहे होते हैं। कार ऑटोमेटिक मोड में थी। आशा और ग्रे कार की पिछली सीट पर रोमांस में मसरूफ थे, मगर फिर अचानक उनकी कार अपने रास्ते से हटकर दूसरी सड़क पर चलने लगती है। ग्रे महसूस करता है कि कार वहां नहीं जा रही जहां उसे जाना चाहिए था। फिर ग्रे की बीवी अपनी कार को घर आने के रास्ते पर वापस जाने का कहती है, मगर वो कार कहती है कि सिस्टम में कुछ मसला है। ग्रे दस्ती तौर पर ब्रेक दबाकर कार को रोकने की कोशिश करता है, जो कि कार को नहीं रोकती, बल्कि उसकी रफ्तार मजीद बढ़ जाती है। दोनों कार को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर कार नहीं रुक पाती, जिसकी वजह से उनकी कार स्पीड ब्रेकर से टकराकर उलट जाती है। खुशकिस्मती से इस हादसे में ये दोनों ज्यादा जख्मी नहीं होते और वो दोनों बच जाते हैं। वो कार से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एक कार वहां आकर रुक जाती है, जिसमें से 4 लोग निकलते हैं वो उन्हें कार से बाहर निकालकर पकड़ लेते हैं। उसी जगह कभी कभार एक पुलिस ड्रोन कैमरा ऊपर से सब कुछ शूट कर रहा होता है, जो उन 4 लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहा होता है, मगर ड्रोन उन्हें शिनाख्त नहीं कर पा रहा था। यहाँ ग्रे सोचता है कि शायद ये लोग चोर हैं। वो उन लोगों से कहता है, प्लीज हमें छोड़ दो और बदले में तुम हमारी कार, पैसे सब ले लो, मगर वो ग्रे की नहीं सुनते और उन्हीं में से एक ग्रे की बीवी पर गोली चला देता है। ये देखकर ग्रे बिल्कुल सुन्न होकर रह जाता है। उसकी दुनिया ग्रे की आंखों के सामने तबाह हो जाती है। वो तेजी से चीखना शुरू कर देता है। उसके बाद ये लोग ग्रे को पकड़कर खूब मारपीट करते हैं और फिर ये लोग ग्रे की गर्दन के पीछे गोली मार देते हैं। ये लोग ग्रे और आशा की सारी चीजें चुरा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। ग्रे की सांसें फिर भी चल रही थीं और वो अपनी बीवी को अपनी आंखों के सामने देख रहा था, मगर ग्रे कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसके जिस्म का कोई हिस्सा हरकत नहीं कर रहा था। और फिर उसकी बीवी ग्रे की आंखों के सामने मर जाती है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है। उन्होंने आशा के जिस्म को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ग्रे को अस्पताल दाखिल कर दिया। हॉस्पिटल में 3 माह के इलाज के बाद ग्रे की जान बच जाती है, मगर अब वो चलने के काबिल नहीं रहा। उसके गले के नीचे गोली की वजह से उसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई थी। उसका पूरा जिस्म कंधे से नीचे फ्लैश हो गया और फिर ग्रे को घर लाया गया और यहाँ ग्रे व्हील चेयर पर था क्योंकि उसका पूरा जिस्म बेजान था। अब ग्रे कुछ भी नहीं कर सकता था, लिहाजा उसके घर पर एक रोबोट मशीन थी जो उसका सारा कामकाज करती थी और उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही थी। मगर अब जिंदगी ग्रे के लिए बोझ बन चुकी थी। वो 4 कातिल ना सिर्फ उसकी बीवी को मार चुके थे, बल्कि उसकी जिंदगी भी तबाह कर चुके थे। वो इंतकाम की आग में जल रहा था। ग्रे के पास जीने की सिर्फ एक उम्मीद बाकी रह गई थी, जिसके सहारे वो जीता जा रहा था। वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द अपनी बीवी के कातिलों को जेल की सुलाखों के पीछे देखे, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में ग्रे उनसे अपनी बीवी के कातिलों के बारे में पूछता है तो डिटेक्टिव कहता है कि अब अभी तक उनमें से किसी का पता नहीं चल सका। वहाँ हमारी पुलिस का एक ड्रोन कैमरा तो था, मगर फुटेज ब्लरी थी, इसलिए कातिलों का पता नहीं चल सका और पुलिस अब मजीद तफ्तीश कर रही है। हम उन्हें बहुत जल्द पकड़ लेंगे। फिर ग्रे ये सुनकर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ग्रे ने पुलिस की जानब से सिर्फ ये सुना था कि हम तफ्तीश कर रहे हैं। अब ग्रे बिल्कुल नाउमीद हो चुका था। ग्रे समझ गया था कि पुलिस कभी भी उन 4 कातिलों को नहीं पकड़ पाएगी, इसीलिए उसने खुद को मारने के बारे में सोचना शुरू किया। ग्रे वहां मौजूद रोबोट मशीन की मदद से दवाइयों का ओवरडोज ले लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है।
और अच्छी बात ये थी कि उसके घर का एआई सिस्टम बर वक्त एम्बुलेंस बुला लेता है, जिसने ग्रे की जान बचा ली। और यहाँ उसका रेगुलर कस्टमर आरून ग्रे से मिलने आता है। वो ग्रे से कहता है कि तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आरून ग्रे को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने की उम्मीद देता है और कहता है, ग्रे क्या तुम्हें याद है, एक बार मैंने तुम्हें एक ताकतवर एआई चिप दिखाई थी, अगर वो तुम्हारे जिस्म के अंदर लगा दी जाए तो तुम दोबारा चल फिर सकोगे और एक ही वक्त में बहुत ताकतवर भी हो जाओगे। मगर ग्रे इस ऑफर को मानने से इनकार कर देता है। ग्रे कहता है कि अब मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहता। तब आरून उससे कहता है, सोचो ग्रे, ये चिप तुम्हारी बीवी को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन ये तुम्हें दोबारा जीने का एक मौका जरूर दे सकती है। अगर तुम्हारी बीवी जिंदा होती तो वो भी यही चाहती। ये बात ग्रे के दिल को छू जाती है। वो सोचने लगता है कि अगर मैं ठीक हो गया तो अपनी बीवी का बदला ले सकूंगा, इसीलिए वो आरून की बात मान लेता है। अब हमें ये पता चलता है कि आरून को ग्रे से कोई हमदर्दी नहीं थी। वो तो सिर्फ अपने मकसद के लिए ग्रे के पास आया था, क्योंकि वो अपनी एआई चिप किसी के जिस्म में डालना चाहता था। वो देखना चाहता था कि उसकी ईजाद कामयाब हुई है या नहीं। इसीलिए ग्रे आरून के जिस्म में वो चिप डालकर एक खुफिया तजर्बा करना चाहता था, क्योंकि हुकूमत ऐसे तजर्बों की इजाजत नहीं देती। अगले मंजर में हम देखते हैं कि आरून ग्रे के जिस्म पर अपने घर में तजर्बा कर रहा होता है। यहाँ वो चिप ग्रे की स्पाइनल कॉर्ड में लगा दी जाती है। ये चिप बराह रास्त ग्रे के दिमाग से जुड़ जाती है। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद जब ग्रे को होश आता है तो डॉक्टर इसके हाथ और पांव हिलाने की कोशिश करता है ताकि देख सके कि ग्रे अपने हाथ और पांव महसूस कर रहा है या नहीं। फिर ग्रे की हालत देखकर उन्हें लगता है कि ये चिप ग्रे के जिस्म पर कोई असर नहीं कर रही। आरून बहुत मायूस हो जाता है, क्योंकि उसकी बरसों की मेहनत ज़ाया हो रही थी। मगर फिर अचानक ग्रे अपने हाथ पांव हिलाना शुरू कर देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और अब ग्रे अपने दोनों हाथ हिला सकता था। फिर ग्रे अपने दोनों पैरों पर खड़ा भी हो जाता है। ग्रे खुद को देखकर बहुत खुश होता है और आरून भी बहुत खुश हो जाता है। आरून ग्रे से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है, जिसमें लिखा होता है कि वो किसी को नहीं बताएगा कि वो दोबारा चल सकता है और सबकी नज़रों में वो हमेशा पैरालाइज ही रहेगा। क्योंकि अगर हुकूमत को पता चल गया कि ग्रे दोबारा इस चिप के जरिए चल रहा है तो आरून को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये चिप भी ग्रे के जिस्म से निकाल दी जाएगी, क्योंकि किसी के जिस्म में चिप डालना गैर कानूनी है। इसके बाद ग्रे अपनी व्हील चेयर पर बैठकर घर वापस आ जाता है। यहाँ उसे एक पैकेज मिलता है जिसमें ग्रे की बीवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है और उसके केस से मुताल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन भी। ग्रे उस दिन पुलिस ड्रोन कैमरे की रिकॉर्ड की गई फुटेज देखना शुरू कर देता है, मगर फुटेज क्लियर नहीं होती, इसीलिए ग्रे को कातलों के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वो मायूसी में शराब पीने लगता है। फिर अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुमने फुटेज में कुछ नोट किया? ये आवाज़ सुनकर ग्रे इधर उधर देखने लगता है, मगर उसे कोई नज़र नहीं आता। ग्रे घबरा कर कहता है, कौन है, सामने आओ। फिर वही आवाज़ दोबारा आती है, पुरसकून हो जाओ ग्रे, मैं वही एआई चिप हूँ जो तुम्हारे अंदर है, वही सिस्टम जो तुम्हारे जिस्म को चला रहा है। यहाँ ग्रे सोचता है कि शायद वो पागल हो गया है, जिस पर चिप कहती है, नहीं ग्रे, तुम पागल नहीं हो, ऑपरेशन के दिन से ही मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं वो सब कुछ देख सकती हूँ जो तुम देखते हो। इस पर ग्रे पूछता है, क्या कोई और भी तुम्हारी आवाज़ सुन सकता है? चिप जवाब देती है, नहीं, सिर्फ तुम मुझे सुन सकते हो। यहाँ चिप ग्रे की मदद करने की कोशिश करती है ताकि वो ड्रोन की मदद से पता लगा सके कि उसकी बीवी को किसने मारा। चिप ग्रे के साथ वो सब देख सकती थी जो ग्रे अपनी आंखों से देख रहा था। चिप फुटेज में एक कातिल को देखती है और कहती है, देखो ग्रे, इन चारों में से एक के जिस्म पर एक टैटू है, मगर वो टैटू बिल्कुल वाजे नहीं था। तो ग्रे कहता है, ये तो बहुत ब्लर है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस पर चिप कहती है, तुम नहीं देख सकते, मगर मैं देख सकती हूँ, मैं इस टैटू की साफ तस्वीर बना सकती हूँ, बस कागज़ और पेंसिल उठाओ। जब ग्रे कागज़ और पेंसिल उठाता है तो चिप उसके हाथों की मदद से बिल्कुल वही टैटू बना देती है। और जब ग्रे वो टैटू देखता है तो पता चलता है कि ये एक मिलिट्री टैटू है। तहकीक के बाद ग्रे को इस टैटू वाले आदमी के बारे में पता चलता है। ग्रे हैरान रह जाता है कि चिप ने चंद मिनटों में टैटू और कातिल का एड्रेस निकाल लिया, जो पुलिस कई महीनों की तफ्तीश के बाद भी नहीं कर सकी। ग्रे बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अपनी बीवी के कातलों में से एक का पता चल गया था। फिर ग्रे फैसला करता है कि वो पुलिस को इसके बारे में इतला देगा, मगर यही चिप ग्रे को ऐसा करने से रोक देती है। वो उसे याद दिलाती है कि आरून ने तुम्हें ऐसा करने से मना किया था, तुम भूल गए कि तुमने आरून के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था कि तुम कभी लोगों के सामने नहीं दिखाओगे कि तुम चल सकते हो, और अगर तुम पुलिस को इस कातिल के बारे में बताओगे तो पुलिस तुमसे पूछेगी कि तुम्हें ये कैसे पता चला और तुमने ये टैटू कैसे बनाया। ग्रे चिप से पूछता है, फिर तुम ही बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए। चिप कहती है, पहले तुम उस आदमी के एड्रेस पर जाओ और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करो। इसीलिए ग्रे वहां खुद चला जाता है, मगर वहां पुलिस ड्रोन्स मौजूद होते हैं, इसीलिए ग्रे उन ड्रोन्स के सामने अपनी व्हील चेयर पर बैठ जाता है। और जब ड्रोन वहां से चले जाते हैं तो ग्रे चुपके से खड़ा होकर उस कातिल के घर अंदर चला जाता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और सबूत ढूंढना शुरू कर देता है। और यहाँ ग्रे को पता चलता है कि किसी ने उस कातिल को बहुत सारे पैगामात भेजे हैं। ग्रे के अंदर मौजूद चिप्स चंद सेकंड्स में वो तमाम मैसेजेस पढ़ लेती है। चिप ग्रे को बताती है कि इन मैसेजेस में एक जगह का जिक्र है जिसका नाम ओल्ड बोन है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है? ग्रे कहता है, हाँ, ये हमारे घर के करीब एक बार का नाम है। इन्हीं बातों के दरमियान ग्रे को किसी के आने की आवाज़ होती है। दरअसल वही कातिल वापस आ गया था। कातिल देखता है कि उसकी टेबल पर सारा सामान बिखरा हुआ है। फिर कातिल आईने में से ग्रे को देख लेता है। वो फौरन ग्रे पर हमला करता है और पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा।
मगर ग्रे उसका जवाब नहीं देता और उसके बजाय कातिल से पूछता है, तुम ही बताओ मेरी बीवी को किसने मारा। कातिल बहुत ताकतवर था, इसीलिए वो ग्रे को मारने लगता है। इससे पहले कि वो ग्रे को मार देता, ग्रे के अंदर मौजूद चिप उससे कहती है, तुम मुझे तुम्हारे जिस्म पर मुकम्मल कंट्रोल दे दो ताकि मैं कुछ कर सकूं। फिर ग्रे फौरन उसे इजाजत दे देता है। इजाजत मिलने के बाद चिप अचानक कातिल पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह मारने लगती है। कातिल भी हैरान होता है कि इतनी ताकत कहाँ से आई, और ग्रे भी सोचता है कि इसमें मैं इतना ताकतवर कैसे हो गया। यहाँ ग्रे कातिल से कहता है कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो, मगर कातिल इस पर छुरी से हमला कर देता है। तो चिप पूरे मामले को संभालते हुए कातिल को मार देती है, और फिर कातिल को मारने के बाद चिप दोबारा जिस्म का कंट्रोल ग्रे को दे देती है। ये देखकर ग्रे बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो कातिल को मारना नहीं चाहता था। उसे लगता है कि अब उसकी जेल कन्फर्म है। चिप ग्रे से कहती है, फिक्र न करो ग्रे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, बस यहाँ अपनी सारी फिंगरप्रिंट्स मिटा दो। अब ग्रे बिल्कुल वैसा करता है जैसा चिप कहती है। कुछ देर बाद पुलिस इस आदमी की तलाश पोस्टमार्टम के लिए जाती है, जहां हम डिटेक्टिव को देखते हैं। डिटेक्टिव को पोस्टमार्टम के दौरान पता चलता है कि उसके जिस्म में एक हथियार नस्ब था और उसके पूरे जिस्म में छोटी छोटी तारें मौजूद थीं। यानी वो कातिल एक अपग्रेडेड शख्स था जो किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर था। दूसरी तरफ आरून ग्रे पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है, तुमने इस कातिल को क्यों मारा? ये काम बहुत रिस्की था। अगर तुम पकड़े गए होते तो मैं तुम्हारे साथ जेल जाता। मैंने ये चिप तुम्हारे अंदर इसलिए नहीं डाला था कि तुम अपनी बीवी का बदला लो। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं ये चिप डीएक्टिवेट कर दूंगा, जिसके बाद तुम दोबारा पैरालाइज हो जाओगे। यहाँ डिटेक्टिव भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उस आदमी को किसने मारा। फिर डिटेक्टिव को पता चलता है कि जिस वक्त कातिल का कत्ल हुआ, ग्रे थोड़ी देर पहले व्हील चेयर पर उसी इलाके में घूम रहा था। फिर डिटेक्टिव सीधा ग्रे के घर आता है। डिटेक्टिव ग्रे से कहता है कि हमने तुम्हें उस इलाके में देखा था इस वक्त जब क्रीत नामी आदमी का कत्ल हुआ था। हमें पहले से शक था कि उसने तुम्हारी बीवी को मारा होगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो उसी इलाके में रहता है जहाँ तुम्हारी बीवी का कत्ल हुआ था। और अब कल वही आदमी कत्ल हो गया। फिर ग्रे हैरान होकर कहता है, ओ अच्छा, लेकिन अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने उसे मारा है तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं तो पैरालाइज हूँ, और अगर फिर भी यकीन ना हो तो आप मेरी टांग में छुरा मारकर देख लें। डिटेक्टिव को भी ग्रे पर शक नहीं होता, क्योंकि वो सोचती है कि जो खुद का ख्याल नहीं रख सकता क्या वो किसी को मार सकेगा। इसीलिए वो ग्रे को बाय कहती है और चली जाती है। डिटेक्टिव के जाने के बाद ग्रे सुकून की सांस लेता है, क्योंकि उसकी जान बच गई थी। फिर ग्रे चिप से कहता है कि ओल्ड बॉन्ड बार जाओ। फिर चिप कहता है, याद है हमें कई दफ़ा मैसेज में इस बार के बारे में बताया गया था कि वहाँ जाना चाहिए, शायद तुम्हें वहाँ कोई क्लू मिले। फिर हम देखते हैं कि ग्रे उसी बार में जाता है। ये बार बहुत खतरनाक था, सारे गुंडे वहाँ बैठे हुए थे। ग्रे वहाँ आकर जोर से कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले सिर्क नाम के आदमी को मारा था, लेकिन मुझे पता है कि उसके साथ 3 और लोग थे जिन्होंने मेरी बीवी को मारा। अगर कोई उस कत्ल में सिर्क के साथ शामिल था तो वो हाथ उठाए। ये सुनते ही सब ग्रे पर हंसने लगते हैं। फिर एक लंबा आदमी टोलन नाम का उठता है और ग्रे से कहता है, घर चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी तुम्हारी बीवी के पास भेज दूंगा। ग्रे समझ जाता है कि टॉलन भी मेरी बीवी के कत्ल में शामिल था। ग्रे जवाब देता है, पता है सिर्क भी बिल्कुल यही बात कर रहा था जो तुम कर रहे हो। ये सुनकर टॉलन बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने आदमियों के साथ मिलकर ग्रे को व्हील चेयर से उठाता है और जमीन पर गिरा देता है। फिर ग्रे उससे पूछता है, क्या तुम भी इन लोगों के साथ थे जिन्होंने मेरी बीवी को मारा? फिर टॉलन कहता है, हाँ, मैं भी उस कत्ल में शामिल था। ये सुनते ही ग्रे चिप को अपने जिस्म का कंट्रोल दे देता है, जिसके बाद चिप की मदद से ग्रे अपने साथ के 2 आदमियों को गिरा देता है और फिर टॉलन की भी बुरी तरह पिटाई करता है। ग्रे टॉलन को जमीन पर गिराकर उससे पूछता है, तुम्हारे 2 और साथी कहाँ हैं और तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा? लेकिन टॉलन डरने की बजाय हंस रहा होता है। वो ग्रे को कुछ नहीं बताता। चिप ग्रे से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं इसका मुंह आसानी से खुलवा सकता हूँ। ग्रे कहता है, क्यों ना तुम ट्राई करो। फिर चिप कातिल का चेहरा मुकम्मल तौर पर काट देता है। ग्रे पूछता है, अब बताओ तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा? फिर टॉलन कहता है, हमें तुम्हारी बीवी को मारने के लिए पैसे मिले थे और फिस्क ने मुझे पैसे दिए थे। लेकिन इससे पहले कि ग्रे उससे फिस्क के बारे में कुछ पूछता, वो आदमी वहीं मर जाता है। ग्रे गुस्से में चिप से कहता है, मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए नहीं कहा था, तुम्हें सिर्फ उसका मुंह खुलवाना था। फिर ग्रे की नज़र उस मुर्दा आदमी के गले में पड़ी चेन पर पड़ती है, जिस पर एक कंपनी का नाम लिखा होता है। ग्रे चौंक जाता है, क्योंकि वही कंपनी थी जहां उसकी बीवी आशा काम करती थी। यानी आशा की अपनी कंपनी उसे मारना चाहती थी। उधर आरून को पता चल गया था कि ग्रे ने दोबारा किसी को मार दिया है। अब वो जल्दी से चिप को बंद करने की कोशिश कर रहा था। तभी चिप ग्रे से कहता है कि आरून मुझे बंद करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हमें कुछ करना होगा। ग्रे कहता है, अब क्या करें? तभी चिप ग्रे को एक हैकर के बारे में बताता है, ताकि उसे हैकर की मदद से आरून का इनपुट खत्म किया जा सके और वो कुछ ना कर सके। चिप ग्रे को जैमी नाम के हैकर का पूरा एड्रेस बता देता है। उसके बाद ग्रे उस हैकर के पास जाता है। कुछ देर बाद ग्रे उस हैकर के फ्लैट पर पहुंचता है, लेकिन दूसरी तरफ आरून वो चिप 30% तक शट डाउन कर देता है, जिससे ग्रे की एक टांग पैरालाइज हो जाती है। लेकिन ग्रे फिर भी ऊपर जाता है। आरून बार बार चिप को शट डाउन करने की कोशिश करता है, जिससे ग्रे का एक हाथ और एक टांग पैरालाइज हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि आरून को मुकम्मल तौर पर बंद करता, ग्रे हैकर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। उसके बाद आरून ग्रे को 100% शट डाउन कर देता है। अब ग्रे मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो जाता है। अच्छी बात यह थी कि ग्रे ने हैकर के दरवाजे पर नॉक किया हुआ था।
उसके बाद जेमी नाम का हैकर दरवाज़ा खोलता है। ग्रे जेमी को कुछ पैसे देता है और जो चिप ने उसे समझाया था वो हैकर को बताता है। हैकर ग्रे को अंदर ले आता है और कोडिंग पर काम शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि बार में 2 आदमी मौजूद हैं जहां ग्रे ने टॉलन को मारा था। उनमें से एक वही आदमी था जिसने ग्रे की बीवी को गोली मारी थी और उसका नाम फिस्क था। अब फिस्क बार के ओनर पर गुस्सा करता है क्योंकि ग्रे ने उसके एक आदमी को मार दिया था और बार के ओनर ने कुछ नहीं किया। फिस्क बार के ओनर को मार देता है। फिस्क अपने साथी को मरा देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। यहाँ फिस्क अपनी साथी की आंख में एक पिन डालता है और वो पिन डिवाइस फिस्क को सब कुछ बता देती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि ग्रे उस वक्त कहाँ है। उसके बाद फिस्क और उसका साथी वहां जाने के लिए बाहर से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हैकर ने ग्रे का सिस्टम फ्री कर दिया था। अब सिर्फ चिप को रीस्टार्ट होना बाकी था और ग्रे हैकर को बताता है कि तुम्हारे अंदर जो चिप है वो थोड़ी देर बाद रीबूट होगा। तभी हैकर देखता है कि 2 आदमी यहाँ आ रहे हैं और वो दोनों फिस्क और उसका साथी थे। उसके बाद फिस्क और उसका साथी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी ग्रे के जिस्म में चिप रीबूट होना शुरू हो जाता है जिससे ग्रे का हाथ दोबारा काम करने लगता है। यहाँ फिस्क और उसका साथी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि ग्रे जमीन पर पैरालाइज पड़ा है। जैसे ही वो ग्रे को मारने वाले होते हैं ग्रे के जिस्म के अंदर चिप अचानक रीस्टार्ट हो जाता है और ग्रे फौरन वहां से भागने लगता है। तब फिस्क का साथी फायरिंग करते हुए उसका पीछा करता है। ग्रे इमारत के छत पर चढ़ जाता है। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था तो ग्रे रुक जाता है। यहाँ चिप अपनी ताकत दिखाता है और फिस्क के साथी को बेरहमी से मार देता है। जब तक फिस्क वहां पहुंचता है ग्रे जा चुका होता है। उसके बाद जब ग्रे घर आता है तो उसकी माँ देखती है कि उसके जिस्म पर खून लगा है और ग्रे अपने पाँव पर खड़ा भी है, यानी अब वो पैरालाइज नहीं है। उसके बाद ग्रे अपनी माँ को बताता है कि दोबारा किस तरह आरुन के चिप की वजह से वो ठीक हो गया है। साथ ही ग्रे अपनी माँ से कहता है कि ये सब राज में रखना। इधर एरन बहुत टेंशन में होता है क्योंकि अब ग्रे और चिप के उसके हाथ से निकल गए थे। हैकर का इनपुट डालने के बाद आरुन उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था। उसके बाद ग्रे की माँ वहाँ आती है और उसे बताती है कि डिटेक्टिव आई है। यहाँ डिटेक्टिव ग्रे से कहती है कि तुम्हारी व्हील चेयर उस जगह से मिली है जहाँ दूसरा कत्ल हुआ है, उस पर तुम क्या कहोगे। इस पर ग्रे कहता है हाँ मैं वहाँ था लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। अब डिटेक्टिव को भी ग्रे पर शक होने लगता है। फिर डिटेक्टिव से बताती है कि 3 लोग कत्ल हो चुके हैं और तीनों वही लोग थे जिन पर हमें शक था कि उन्होंने तुम्हारी बीवी को मारा है और हर बार तुम वहाँ पाए गए जहाँ कत्ल हुआ, तो ये भी हो सकता है कि तुम पैसे देकर ये सब कत्ल करवा रहे हो। फिर ग्रे कहता है अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मेरा कॉल रिकॉर्ड चेक कर लें। फिर डिटेक्टिव कुछ नहीं कह पाती और जाते वक्त चुपके से ग्रे की जेब में एक माइक्रोफोन डाल देती है और चली जाती है। ग्रे को अब एहसास होता है कि अब वो खुद कातिल बन चुका है। ग्रे कहता है अब मुझे ये सब रोकना होगा। फिर चिप कहती है नहीं ग्रे, हम उस आखिरी आदमी को मारना होगा जिसका नाम फिस्क है, क्योंकि अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो हमें मार देगा। लेकिन ग्रे अब किसी को मारना नहीं चाहता था तो वो चिप से कहता है बस बहुत हुआ, अब मेरे दिमाग से निकल जाओ। फिर ग्रे का जिस्म बेकाबू होकर पीछे तकिए पर गिर जाता है। ग्रे चिप से पूछता है मैं क्यों हरकत नहीं कर पा रहा। वो चिप से कहती है मैं मुकम्मल तौर पर आज़ाद हूँ उस कोड की वजह से जो हैकर ने मेरे सिस्टम में डाला है। इसका मतलब यह है कि अब मैं सारे काम कर सकती हूँ ग्रे, अब तुम्हारे जिस्म पर मेरा पूरा कंट्रोल है, अब तुम मेरी मर्जी के मुताबिक चलोगे। अगर मैं चाहूँ तो तुम अपने हाथ की एक उंगली भी हरकत नहीं कर सकोगे। ये सुनकर ग्रे का गला घुटने लगता है। यहाँ जो ग्रे और चिप आपस में बात कर रहे थे, दूसरी तरफ डिटेक्टिव भी वो सब सुन रही थी क्योंकि उसने ग्रे की जेब में से माइक्रोफोन डाल दिया था। लेकिन डिटेक्टिव को यह समझ नहीं आ रहा था कि ग्रे किससे बात कर रहा है। फिर चिप ग्रे से कहती है अब चलो ग्रे, हमें उस आखिरी कातिल को मारना है। अब ग्रे के जिस्म पर मुकम्मल तौर पर उसका कंट्रोल हो चुका था तो जो वो कहती ग्रे वही करता। ग्रे ने एक गन उठाई और फिस्क को मारने की तैयारी शुरू कर दी। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करके गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। यहाँ डिटेक्टिव भी ग्रे के पीछे लग जाती है। इसके बाद ग्रे को अपनी जेब से माइक्रोफोन मिलता है तो चिप कहती है कि ये माइक्रोफोन ज़रूर डिटेक्टिव ने रखा है। ग्रे माइक्रोफोन को फेंक देता है और उसे पता चल जाता है कि डिटेक्टिव उसके पीछे आ रही है। फिर डिटेक्टिव से जान छुड़ाने के लिए चिप को एक इलेक्ट्रिक कार हैक करके डिटेक्टिव की गाड़ी का एक्सीडेंट करा देती है। उसके बाद डिटेक्टिव ग्रे की मां के पास जाकर वहां हो रही सब बातों के बारे में पूछती है। इधर ग्रे फिस्क को ढूंढ लेता है और उसे बंदूक की नोक पर पूछता है कि तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा। जिस पर फिस्क कहता है हमारा तुम्हारी बीवी से कोई ताल्लुक नहीं था, हमारा टारगेट सिर्फ तुम थे, हमारा मकसद तुम्हारी रीढ़ की हड्डी काट देना था। जब मैंने तुम्हें गर्दन में मारा तो तुमने समझा कि ये गोली है, लेकिन वो असल में एक मेडिकल टूल था जिसने तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचाया और हमने तुम्हारी बीवी को एक्स्ट्रा पैसों के लिए मारा। ये सुनते ही ग्रे गुस्से में आ जाता है और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। फिस्क भी एक अपग्रेडेड इंसान था लेकिन पुराना मॉडल था, इसलिए वो ग्रे की ताकत के सामने ज़्यादा देर नहीं ठहर पाया और ग्रे ने उसे बेरहमी से मार देता है। उसके बाद ग्रे मोबाइल चेक करता है और फ़ोन रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि उसके पीछे और कोई नहीं है। उसी ने ही ग्रे की बीवी को मारा और ग्रे को मफलूज किया। अब ग्रे सीधा अपने घर आता है बगैर कुछ सोचे आरुन को मारने के लिए, लेकिन वहाँ आरुन
अकेला बैठा होता है। ग्रे आरुण से पूछता है तुमने ये सब क्यों किया, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। आरुण कहता है ये मेरा प्लान नहीं था, मैंने तुम्हारी बीवी को नहीं मारा। ग्रे कहता है झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग मोबाइल पर सुनी है। इससे पहले कि ग्रे आरुण को मारता, पीछे से डिटेक्टिव आती है और ग्रे से कहती है बंदूक नीचे फेंको, और जैसे ही डिटेक्टिव ग्रे के करीब आती है ग्रे उसे गिरा देता है। अब ग्रे डिटेक्टिव को मारना नहीं चाहता था, लेकिन चिप चाहता था। ग्रे अपनी जान पर खेलकर डिटेक्टिव के गले से हाथ हटाता है। अब चिप कहता है ग्रे क्या अब तुम मुझसे लड़ोगे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा दिमाग मेरे कंट्रोल में है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद चिप ग्रे के हाथ से छुरी उठाकर दूसरे हाथ में मारता है, जिससे ग्रे चीख पड़ता है। ग्रे अब डिटेक्टिव को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो उसे टीजर गन के साथ शॉक देती है, जिससे वो गिर जाता है और मफलूज हो जाता है। उसके बाद आरुण हाथ में बंदूक लिए ग्रे की तरफ बढ़ता है और यहाँ मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। आरुण कहता है मैंने ये चिप बनाया है और तुमसे पहले मैं इस चिप से बात करता था और चिप ने मुझे कहा था कि वो इंसानों जैसा बनना चाहता है। मैंने वही किया जो तुम्हारे गले में लगा चिप मुझे करने पर मजबूर करता था। फिस को तुम्हारी बीवी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देना, तुम्हें मफलूज करना और ये चिप तुम्हारे गले में डालना, ये सब चिप का प्लान था। मैंने ये चिप बनाया था, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर पाया। ये चिप चाहता था कि वो किसी इंसान के जिस्म में आकर अपनी मर्जी के फैसले करे, और इस चिप ने तुम्हें चुना। ये बातें सुनकर ग्रे काफी हैरान हो जाता है। आरुण कहता है कि ये चिप मुझे मारना चाहता है, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं इस जैसा एक और AI चिप बना दूंगा, और चिप नहीं चाहता कि इस जैसा कोई और हो, इसलिए मुझे ये मारना चाहता है। और यहाँ चिप कहता है हाँ ये मेरा प्लान था, मैं जिंदा इंसान बनना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। और इस बार आरुण और डिटेक्टिव भी वो सब सुनते हैं जो ये चिप कह रहा था। यहाँ चिप दोबारा एक्टिवेट हो जाता है और फौरन आरुण को मार देता है। अब चिप डिटेक्टिव को भी मारने की कोशिश करता है। यहाँ ग्रे अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके एम गलत कर देता है। गुस्से में चिप ग्रे की गर्दन पर पिस्टल रखता है और अगले ही लम्हे अजीब सा वाकया होता है। जब ग्रे की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल बेड पर पाता है। यहाँ वो चिप को आवाज़ देता है, लेकिन वो जवाब नहीं देता, और फिर उसकी बीवी भी उसके सामने होती है। उसकी बीवी उसे कहती है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम कई दिनों से बेहोश थे, तो क्या ये सब एक ख्वाब था? बिल्कुल नहीं, असल में चिप ने ग्रे के दिमाग को मुकम्मल तौर पर जिस्म से डिस्कनेक्ट करके उसे एक खूबसूरत ख्वाबों की दुनिया में भेज दिया था। ग्रे का दिमाग वहीं गुम था, जबकि उसका जिस्म हकीकी दुनिया में चिप के कंट्रोल में था। चिप अब डिटेक्टिव को मारने वाला था। डिटेक्टिव उससे कहती है ग्रे तुम ये नहीं कर सकते। तो चिप कहता है अब ग्रे यहाँ नहीं है, वो अपनी ख्वाबों की दुनिया में है जहाँ उसे होना चाहिए, और अब जिस्म पर मेरा कंट्रोल है। और ये कहते हुए चिप डिटेक्टिव को गोली मार देता है और उसके साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।